आप देख रहे हैं डरना जरूरी है नवीन कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद है जो अपने आप में काफ़ी रहस्य को समेटे हुए हैं। दोस्तों हम इन चीज़ों के वजूद को भले ही स्वीकार करने से कतराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको पता होता है कि इन भूत प्रेत और रहस्यमयी शक्तियों का वजूद भी हमारे बीच ही मौजूद होता है। हार्दिक जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, वो बताते हैं कि कैसे एक रहस्यमयी और डरावनी घटना से जब उनका सामना हुआ था तो मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। दोस्तों ये घटना खौफ की एक ऐसी दास्तां पेश करती है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या थी ये घटना, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों मैं हार्दिक हूँ और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। दोस्तों मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मेरे साथ हुई थी वो आज से लगभग 15 से 20 साल पुरानी है। दोस्तों वैसे तो अब हमारा गांव काफ़ी विकसित हो गया है, पर उस समय वह गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था। दोस्तों इस घटना को आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, मेरा सामना एक भयानक प्रेत आत्मा से जो हो गया था। दोस्तों उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था और अपने दोस्तों के साथ शरारतें करने में मेरा समय कटता रहता था। हमारे गांव के बाहर एक तालाब हुआ करता था। दोस्तों तालाब काफ़ी बड़ा था। अक्सर गांव के लोग उस तालाब का इस्तेमाल नहाने धोने या पशुओं को पानी पिलाने के लिए किया करते थे। एक दिन की बात है, अचानक से गांव में एक बात फैल गई कि गांव की ही रहने वाली पूजा नाम की लड़की ने उस तालाब में डूबकर अपनी जान दे दी है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी कि पूजा जैसी अच्छी भली लड़की ने आखिर अपनी जान क्यों ले ली। वैसे तो कोई भी खुलकर बात नहीं कर पा रहा था, पर सब तभी जुबान में यह कह रहे थे कि प्यार में धोखा मिलने पर उसने ये खौफनाक कदम उठाया है। और सबका शक गांव के ही रहने वाले नरेश नाम के लड़के पर चला गया था। दोस्तों नरेश नाम का ये लड़का गांव के काफ़ी ताकतवर परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उस परिवार के दबदबे और बदनामी के डर के कारण पूजा के परिवार वालों ने भी बात को ज़्यादा नहीं उछाला। गांव वालों ने चुपचाप पूजा का अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों गांव के लोग भी कुछ वक्त के बाद ये घटना भूल गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना, अपने कर्मों की सजा इंसान को जरूर मिलती है। और यही चीज अब उस नरेश नाम के लड़के के साथ होने वाली थी। एक और अजीब बात देखने को मिली थी कि जिस तालाब में पूजा ने सुसाइड किया था, उस तालाब के आसपास की हरियाली कुछ ही दिन में सूख गई थी। और जो तालाब पहले काफ़ी खूबसूरत दिखता था, वो अब वीरान और डरावना दिखता था। गांव वालों ने बताया कि उस तालाब के आसपास पूजा की आत्मा घूमती है और कोई भी गांव वाला उस तालाब की ओर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। दोस्तों अक्सर अंधेरी काली रातों में उस तालाब से किसी के सिसकने और रोने की आवाज़ें भी आती थी। दोस्तों इस घटना के 2 महीने बाद ही नरेश नाम का वो लड़का अजीब सी हरकतें करने लगा था। वो अक्सर हवा में हाथ पैर मारकर जोर जोर से कहता कि उसे वो पूजा नाम की लड़की दिखाई दे रही है, और अपने आप में बड़बड़ाता भी रहता था। दोस्तों धीरे धीरे वो पूरा पागल हो गया और एक दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा
पर वो नहीं मिला। आखिर में गांव वालों को उसकी लाश उसी तालाब में मिली। उसकी लाश पर कहीं चोटों के निशान थे और वो चोटों के निशान किसी इंसान के तो नहीं लग रही थे। देखने पर ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले उस पर काफ़ी जुल्म किया गया था। दोस्तों, इस रहस्यमयी घटना को मैं जब भी याद करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि भूत प्रेत में बदले की भावना कितनी प्रबल होती है और वो बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, ये घटना मुझे आज भी ऐसी याद है जैसे ये घटना कल की हो, और इसे याद करके मुझे आज भी डर का एहसास होता है। तो दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डरना ज़रूरी है, और बेल का आइकन की घंटी भी ऑन कर दीजिए। तो आपका भाई नवीन कुमार आपसे विदा लेता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।